चलो ध्यान दो, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ध्यान से समझना। लिखा हुआ एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, आधार और क्षेत्रफल दोनों एक ही है। ठीक है, देखो एक त्रिभुज दिया, जैसे देखो एक समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है ना, और इसका आधार भी देखो सेम ही है, समझना ध्यान से। आधार दोनों का ये वाला मान लिए है ना, आधार दोनों का एक है, और दोनों का क्षेत्रफल भी देखो बराबर दिया है। जैसे नाम दे दे, क्या नाम दे दे, ए बी सी डी ई नाम देते हैं। त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन, ए बी सी डी। और क्या दिया है, ए डी बराबर क्या दे दिया, ए बी बराबर क्या दे दिया, ए बी दोनों का आधार क्या दिया, बराबर दे दिया। ठीक है, ये चीज है। तो कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समानांतर चतुर्भुज की भुजा क्या है, 28 सेंटीमीटर के है। अब देखो समानांतर चतुर्भुज में भुजा सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो ये आधार क्या हो जाएगा, ये 28 होगा ना, 28। बात समझ में आ रहा है, कुछ क्या 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला इसका हाइट, समझ, इसका हाइट क्या, कुछ पूछना तो छुट्टी तुम लोग जाओ। देखो इसका हाइट हमें निकालना है। ठीक है, एच बराबर भाट। अब समझना ध्यान से, ए बी कितना है, ए बी 28 सेंटीमीटर, इसका आधार सेम है, तो सब भुजा इसका कितना होगा, 28 होगा समांतर चतुर्भुज के। लेकिन त्रिभुज का दे दिया है, कितना कितना दिया है, 26 28 30, तो ये हो जाएगा 30 मानते हैं, इसको मानते हैं 26, ये 28 तो हो ही गया है। आ रहा बात समझ में ना। तो पहले देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज वाला निकाल लेंगे, तो इसका तो ऐसे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्या कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका हाइट नहीं निकाल सकते हैं, कैसे कैसे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जल्दी बताओ, आधा हाफ गुना आधार गुना, यही ना होता है। अब बताओ आधार हमें पता है ना, आधार पता है, ऊंचाई हमें निकाल लेंगे इधर इजीली, समझ में। चलो तो देखो, तो सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, समांतर चतुर्भुज खाली लिख दिए, क्षेत्रफल क्या लिखेगा। अब ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों तो बराबर दिया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो देखो हीरोन सूत्र लगाएंगे। हीरोन सूत्र निकालने से पहले हम किसका निकाले पड़ेगा, हीरोन सूत्र लगने से पहले, सेट करने से पहले हमें अर्ध परिमाप चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर चाहिए, अर्ध परिमाप एस से सूचित किया है ना, तो चलो एस बराबर की हो जाएगा, तो तीनों का योगफल बटा 2, तीनों का योगफल बटा 2 यानी 26 जोड़ 28 जोड़ 30 बटा 2। तो देखो 2 इसमें दे देते हैं, इसका तो कितना हो जाए 30 30 30 60 और 20 80 और 4 84 होगा। ऐसे जोड़ देंगे आसानी से, 84 बटा 2, तो भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 2 42 दूनी 84, सही आया। ये इसका मान निकाल लिया ना। अब ध्यान से देखो, ये इसका मान निकालिए तो हम हीरोन सूत्र में सेट करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 100 से के यही होता ना हीरोन सूत्र। चलो एस कितना है 42, तो 42, ठीक है 42 और 42 माइनस एक की जगह कितना मान ले, कोई भी भुजा बारी बारी से मान ले चलते हैं, ठीक है। बस समझ में आ रहा ना। तो ये को कितना मान ले, 26 पहले मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 42 माइनस 28 मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 42 माइनस 30 मान लेते हैं, बात समझ में आ रहा ना। चलो 100 से के, अब देखो 42 तो गुना में रहेगा ही, अब 42 में से 26 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, और बच गया 3 में से 2 गया 1 16, सही है। और फिर गुना 42 में से 28 गया, 12 में से 8 गया 4 और 1 14, 42 में से 30 गया 12, 100 से के अंडर रूट, समझ में आ रहा है ना। अब गुना करो तो कितना आएगा बताओ, कितना से कर दे 16 का तो वर्गमूल निकल जाता है ना, निकल जाता है ना, 4 का निकलेगा, 4 गुना 3, इसको तोड़ दे भाज्य गुणनखंड में, 7 या 21। अच्छा देखो तो इसको ऐसे तोड़े, 7 गुना
6 7 गुना 42 होता है। और ये वाला तो 4 गुना 4 में टूट ही जाएगा। और ये वाला देखो तो 7 गुना 2 में तोड़ो तो टूटेगा। और ये 6 गुना 2 में तोड़ो तो टूटेगा। थोड़ा सा आसान कर रहा है। ठीक, देखो अब जोड़ा खोजो। इसका एक क्या किए, इसका जोड़ा यहाँ है तो एक साथ बाहर निकलेगा। और इसका जोड़ा कहाँ गया, इसका जोड़ा यहाँ है, ये छो निकलेगा। इसका जोड़ा ये पर है और इसका जोड़ा यहाँ, तो एक को सब देखो बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ना। चलो तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 हो गया ना, वर्गमूल हट गया ना, बस हट गया ना। गुना कर दो 8 8 छक 48 गुना 7 गुना करो तो 7 8 7 56 और 7 चौक 28 से 5 336 सेंटीमीटर में है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। इसका एरिया और दोनों का एरिया बराबर है ना, दोनों का एरिया बराबर। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो इस पे आप सेट करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 336। ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, तो देखो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। जैसे देखो क्षेत्रफल है ना, अब बटा आधार कर देंगे, क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल कितना ला दिए 336, आधार कितना है 28। कितना से भाग लगेगा 1 से, तो बच गया कितना, कितना बचेगा 2 5 कितना बचेगा 28 दूनी 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा इसका ऊंचाई। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलो नोट करो अब इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझना। लिखा है एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के लिए चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तो बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखो कैसे करना है। कैसा चतुर्भुज दिया, समचतुर्भुज। सम माने होता है क्या, बराबर। सम माने अरे टेढ़ा हमें ना देखना, सम देखना। सभी भुजा क्या है, मतलब ये 30 ये 30 ये 30 सब 30 30 क्या है, सोचा। अब बड़ा विकर्ण कितना दिया है 48 है, 48 है, कितना है 48 है। ठीक है, अब सच में अब एक में कितना गाय को चराना है 18 गाय है। तो कह रहा प्रत्येक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा, क्षेत्रफल का कितना हिस्सा मिलेगा। तो कैसे करेंगे, ये देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 18 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक का हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ में आया क्वेश्चन। तो देखो कैसे निकालेंगे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे। तो हमें देख के तो समझ में आ रहा है, दो गो क्या है त्रिभुज है, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। नहीं तो एगो के निकाल के 2 से गुना कर देंगे, सभी तो बराबर है। एगो के निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। और पूरा का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 18 से क्या कर देंगे भाग। तो हीरोन सूत्र लगाएंगे तो एस निकालना होगा पहले, एस निकालना होगा ना। तो अर्ध परिमाप, तो एस बराबर होगा 30 जोड़ 30 जोड़ 48 बटा होगा। तो चलो देखो 30 30 60 60 40 108 बराबर कितना हो जाएगा 54 आएगा। 54 सेंटीमीटर है कि मीटर में है, मीटर में है ना, मीटर में। तो 54 मीटर आ गया ना। आए बस सच। अरे भागा देंगे तो जैसे इस सबके जोड़ के कितना है 108 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो तो एस निकाल लिए ना, अब हीरोन सूत्र पर सेट कर देते हैं। तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 100 से एस कितना है 54, 54 माइनस ए यानी 30, 54 माइनस ए यानी बी करेंगे तो 30 और 54 माइनस सी 48 होगा ना 100 से। तो 54 और घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ 24 24 ही ना 24 और यहाँ भी 24 और यहाँ कितना 6 ही आएगा ना, 6 आएगा। 9 छक 36 9 छक 54 नहीं होता है। हाँ तो देखो इसको तोड़ते हैं, 9 गुना 6 में तोड़ सकते हैं इसको। ये तो जोड़ा में है, ये है
नहीं है जोड़ा में, ये छो के रह दो। देखो तो इहो जोड़ा हो गया। अरे एकरो जोड़ा खोजो, 9 के भी थोड़ा और जोड़ा खोजो, 3 गुना 3 कर दो, हो गया जोड़ा सब है। सब एक जोड़ा मिल रहा है। देखो तो अब एक को सब बाहर आ जाएगा, 3 गुना 6 गुना 24 आ गया, एक को बाहर, सब जोड़ा में एक को आ गया ना बाहर। तो छोटिया 18 गुना 4 करो, छोटिया 18, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 दूनी 36, 36 से 7 कितना हो जाएगा 43, 432 मीटर स्क्वायर एक के लिए ना हो गया। अब चतुर्भुज नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा कि 2 गुना त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज कौन निकाले हैं बताओ, ए बी डी निकाले हैं ना, ए बी डी निकाले हैं ना। तो चलो तो 2 गुना कितना 432, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 दूनी 6, 4 दूनी 864 मीटर स्क्वायर। आगे ने अब देखो निकालेंगे क्या, प्रत्येक गाय का हिस्सा। ठीक है, प्रत्येक गाय का हिस्सा क्या होगा, प्रत्येक गाय का हिस्सा। तो क्षेत्रफल बटा गाय की संख्या था 864 बटा 18, 18 से भाग दो, 18 3 36, 18 3 36 बोल रहे हैं, 18 दिन 36 54 18 चौक 72, 4 से लगेगा ना 72, बच गया कितना बताओ 4 14 और 88 44 से 48 मीटर स्क्वायर मिलेगा सबको, इतना सबको जगह मिलेगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, हाँ बात समझ में है ना। चलो नोट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 6, ध्यान से देखो। करा 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े के सीकर एक छाता बनाया गया है। आकृति में देखो फिगर में दिखाया गया ना, कितना है 1 2 3 4 5 गो इधर और 5 गो पीछे, तो 10 गो हो गया ना। अब 2 रंग के है, कितना रंग के है 2 रंग के है। तो कह रहा है प्रत्येक टुकड़े के माप देखो 20 मीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। देखो इसका लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है इसका 20 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाला त्रिभुज नहीं बन गया, त्रिभुज तो कई त्रिभुज हो गया 10 गो हो गया ना 10 गो। तो 10 का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, 2 रंग के ना है। समझ में छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। हाँ चलो तो देखो हीरोन सूत्र लगा के लिए हमें क्या करेगा, पहले क्या करना होगा, पहले एस का मान निकालना था। एस का मान कैसे निकालेंगे 50 जोड़ 50 जोड़ 20 और बटा 2, तो 120 बटा 2, तो 60 दूनी 120 डिग्री नहीं है मतलब 60 आ गया एस के मान। एस निकाल लेते हीरोन सूत्र लगा लेते हैं। कई गुण निकालना हमें 10 गुना, तो लास्ट में 10 से गुना कर देंगे, बस समझ में रहा कहाँ ध्यान है। तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अब 100 से तो एस कितना आ गया 60, 60 माइनस 50, ये हल्ला कहाँ ध्यान है, तो 60 और गुना 10 गुना 10 गुना 40 हो जाएगा ना। अब देखो तोड़ो तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेगा ये तो इसका तो जोड़ा मिल रहा है ना, 10 दूनी 20 इसका भी मिलेगा ना, हाँ मिल जाएगा। तो आएगा देखो 10 गुना 6 करो 10 छक होगा ना, आई वाला तो रह दो वैसे 10 गुना ये वाला कर दो 10 गुना 4 कर दो होगा, 10 गुना 4 ना 10 गुना 2 करो होगा। बता जेकर जेकर जोड़ा मिल रहा है, देखो एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ, 10 के कई जोड़ा मिल गया 2 गो, तो 2 गो निकलेगा। 6 के जोड़ा मिलल है नहीं, 2 के जोड़ा मिलल है हाँ, तो 2 निकालो 6 फसल रह गया न फसल, तो 10 दहें 100 दहें 200 200 अंडर रूट 6 आ गए ने। तो कै गो के निकल गया एक त्रिभुज के, कै त्रिभुज है 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है 2 गो नहीं 10 गो है, 5 गो इधर 5 गो पीछे 10 गो नहीं है। तो कुल छाता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 200, कुल छाता का क्षेत्रफल
10 गुना 200 अंडर रूट 6, तो कितना हो जाएगा 2000 अंडर रूट 6, इतना हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? देखो हमें निकालना क्या था, प्रत्येक का क्षेत्रफल ने, ये निकल गया कुल क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है। हाँ तो ये कुल टोटल का निकल गया ना। हमें प्रत्येक का पूछ रहा था कितना कलर के इसमें यूज हुआ, 2 कलर के, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्रत्येक का 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, रंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6, और इसका भी 1000 अंडर रूट 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया बात? चलो लिखो अब जल्दी। तो देखो हल है ना, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है छोड़ दो इसको, रह दो। कह रहा है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। देखो कितना कागज से बना है 3, और आकृति में दिया गया ये वाला फिगर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। अब देखो ये कितना सेंटीमीटर का है, अब बता, पतंग चतुर्भुजाकार है ना, सभ्य इसका प्रत्येक मतलब विकर्ण क्या होगा बराबर होगा, तो कौन एगो 32 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है 32 सेंटीमीटर विकर्ण है, और निचला भाग छो सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो कैसा त्रिभुज है, ये 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है कि प्रत्येक ने गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ था। सभ्य का बताना कि कितना कितना कागज लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका तो इजीली निकाल लेंगे हीरोन सूत्र लगा के, ठीक है। अभी इसका केवल विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से तो पहले इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुना आधार एक में है, ऊंचाई है, तो कहाँ ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पता है, तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। हाफ गुना विकर्ण का, समझ में आया कुछ बोले, हाफ गुना विकर्ण का, नहीं सुनिए हल्ला करेगी बिना मतलब के। चलो देखो पहले छोटा वाला का निकाल ले कि उसी का निकाले, इसी का, तो इसी का निकाल लेते हैं। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा विकर्ण इतना तो पता है, विकर्ण 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बाद 2 से भाग दे देंगे, तो इसका अलग अलग निकल जाएगा। आए बात समझ में? तो विकर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण चलो तो हाफ गुना विकर्ण कितना है 32 गुना स्क्वायर का मतलब ये है ना 16 दूना 32 होगा ना। अब गुना करो 16 दूना 32 अथोलतिया 48 3 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना टोटल। अब पहले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा था, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भाग 2 का क्षेत्रफल, और इस सबसे के कर बराबर हो जाएगा। देखो 100 से हो जाएगा, 2 से भागा देगा ना 512 में, 512 बटा 2 तो 2 दूना 4 2 5 10 2 6 12 सही काटे हैं, 2 दूनी 4 2 5 10 2 6 12, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया प्रत्येक का। अभी निचला बचल है, मतलब पहला दूसरा तो निकाल लिया, अभी तीसरा निकालना है। तो तीसरा कैसे निकालेंगे, तो हीरोन सूत्र लगाएं। तो हीरोन सूत्र के लिए पहले एस की जरूरत है, तो इस बराबर क्या होगा छो जोड़ 8, छो जोड़ 8 सब मतलब जोड़ में बटा 2, छो 12 8 20 बटा 2, तो कितना आ जाएगा बराबर 10 आ गया। अब हीरोन सूत्र पे सेट कर दे, तो 10 माइनस 10 कितना 6, और 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, ठीक है ना। 100 से कितना अंडर रूट में, तो 10 गुना 4 और गुना 4 गुना 2 होगा ना 100 से। और ये करेंगे तो 5 गुना 2 में कर सकते हैं, और गुना 4 गुना 2, तो देखो इसका जोड़ा मिलेगा, तो 4 दूनी 8 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 5 रह गया फसल। तो इसमें अन्य भाग 3 में कितना लगेगा, भाग 3
में प्रयुक्त इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये एक आंसर ये और ये दोनों ये वाला। आ बात समझ में? कोई दिक्कत है? कितना है? और ये इतना ना है, तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, देख लो थोड़ा सा, एक बार एक नज़र लगा लो जल्दी से। कहीं दिक्कत है? कितना है? देखो क्या किया है, जैसे √5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताओ? 2.23 आ जाएगा लगभग, ठीक है। 8 गुना 2.23 करेंगे तो गुना करेंगे कितना होगा? 8 या 24 के 4 और दूनी 16 4 16 2 18 के 8 और दूनी 16 1 17। समझ में? तो कितना दिया? तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो ये नहीं दिया है, मतलब √ को हटा दिया, तो ऐसे करके लगभग कर देंगे, कोई दिक्कत? चलो नोट करो। तो अब आज की क्लास इतना ही रह लेते, ठीक है।